हमने अलग अलग दोनों फील्ड का इफेक्ट देखा चार्ज पार्टिकल पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का अलग अलग। लेकिन अगर दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा? तो दोनों तरह के फोर्सेज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अलग होगा, नेट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ हैं तो फोर्स हो जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B। और यू कैन से जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक, दोनों फोर्सेस होंगे, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वही नेट फोर्स हो जाएगा। तो इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस नाम है किसी का, लॉरेंस फोर्स हो जाएगा जब दोनों तरह के फील्ड होते हैं और उसमें हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं। अगर मूव नहीं कराएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा इनिशियली, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और पार्टिकल चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करने लगेगा। ठीक है, बट ये भी देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में अगर चलेगा तो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज साइन जीरो बिकम्स जीरो। अगर एंटी पैरेलल है तो भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन पाई इज ऑल्सो जीरो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में नहीं है देन मैग्नेटिक फोर्स विल ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग। ठीक है, तो इस फोर्स लॉरेंस फोर्स के बेसिस पर एक डिवाइस बनाया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। एक्चुअली डिवाइस नहीं है, अरेंजमेंट है एक, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। और ये बहुत काम का अरेंजमेंट है, स्पेशली जब एटॉमिक और न्यूक्लियर रिसर्च किया जाता है उसमें। तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कैसे किया गया था? कैसे किया गया? गोल्ड के फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया गया। कैसे? ऐसे हाथ से फेंक फेंक के, गन में डाल के? हाँ, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट? B2 बॉम्बर मंगाया गया था। फिर कैसे हुआ? पता है? हाँ, कोई अनस्टेबल कुछ बोला, कौन बोला? हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनसे अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, खुद से ही निकलते हैं। तो गोल्ड फॉइल के सामने रख दिया रेडियो एक्टिव मटेरियल को, तो उससे जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो फॉइल पे जाकर बम्बार्डमेंट करते हैं और हमें अंदर पता चलता है क्या है। बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बाद में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी। ठीक है, तो बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट में क्या किया? रेडियो एक्टिव मटेरियल को गोल्ड फॉइल के सामने रख दिया। ठीक है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो बम्बार्डमेंट नेचुरल जो एमिट होते हैं, नेचुरली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, उन सबकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होती। एक रेंज ऑफ एनर्जी होता है, ऐसे कुछ 4.5 से 7.0 ऐसा कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की रेंज होती है। ठीक है, किसी बुक में हो सकता है 4 to 6.5 ऐसा कुछ लिखा हो, बिकॉज दैट्स द रेंज। एवरेज वैल्यू आती है अराउंड 5.5। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। यानी कि एनर्जी अगर ये है तो इसको हम अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें mv², तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड पर डिपेंड करती है। तो जो पार्टिकल निकलेंगे वो डिफरेंट स्पीड वाले होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट होती है ये हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर में, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स वाले में। तो इससे हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो नेचुरली एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड वाले होंगे, सबकी स्पीड सेम नहीं होगी। बट हमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ये बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले किए गए थे, लगभग 100 साल पहले, तब ये जस्ट बिगिनिंग था इसका। बट अभी आज जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनमें हमें एक स्पेसिफिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स अगर चाहिए, या कहो स्पेसिफिक स्पीड वाले पार्टिकल्स चाहिए, तो वो कैसे मिलेंगे? ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल मान लो यहाँ रखा हुआ है और इससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं डिफरेंट स्पीड्स के, और इधर हमारा टारगेट है, इधर हमें बम्बार्डमेंट करना है। बट हम कुछ सर्टेन स्पीड वाले ही पार्टिकल्स चाहते हैं
रेंज नहीं चाहिए हमें, एक फिक्स स्पीड वाले पार्टिकल्स ही चाहिए, जो भी आए सब सेम स्पीड वाले हों। तो उसमें हमें ये अरेंजमेंट काम आता है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, नाम से ही पता चल जाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, जिसको बोला जाता है क्रॉस्ड अरेंजमेंट, क्रॉस्ड फील्ड्स ऐसे बोल सकते हैं। ये वाई डायरेक्शन और ये जेड, ठीक है, ऐसे ले लिया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड अरेंजमेंट, ठीक है, क्रॉस्ड फील्ड्स। तो ये पार्टिकल एंटर किया v वेलोसिटी से। अब देखो कौन से फोर्स की वजह से किधर, कौन से फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज एफ इक्वल टू क्यू ई, वो किधर होगा, किधर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी तो डिस्कशन हुआ है, इतनी जल्दी भूलोगे, फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, क्यू वी क्रॉस बी, किधर आएगा बताओ। राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में रखा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो नीचे की तरफ थंबा है ना, तो ये हुआ माइनस वाई डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। ये एफ एम हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया, और फील्ड के जो डायरेक्शन थे उन दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर को लिया। इधर देखो, इधर दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी तीन डायरेक्शन है। तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन देख लिया, ऑपोजिट आ रहा है, तो दोनों फोर्सेस का जब हम नेट निकालेंगे तो पार्टिकल दो में से किसी एक डायरेक्शन, एक फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा, जो फोर्स बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट तो है ही, अगर इक्वल भी हो जाए तो पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा जीरो, और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब तक किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है उसका एक्सेलरेशन जीरो रहता है। और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड एंड डायरेक्शन। तो अगर फोर्स नहीं लगा तो जो स्पीड है, जो डायरेक्शन है, वो मेंटेन रहेगी। और अगर फोर्स एक्ट किया, मान लो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, तो पार्टिकल ऐसे आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा है तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। तो वो वाले पार्टिकल्स जो सीधे आएंगे मतलब उन पर नेट फोर्स जीरो होगा, समझ गए। तो पार्टिकल्स पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, तो ये हमारा जो फील्ड है ये था वाई डायरेक्शन में, तो इसको हमने लिख लिया क्यू ई जे कैप, और इसको क्या लिख लिया, वी आई कैप क्रॉस बी, किधर था मैग्नेटिक फील्ड, किधर था, जल्दी बोलो, के कैप। ये हो गया नेट फोर्स। अगर हम लिखें नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम, ये हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं क्यू ई, क्यू कॉमन आ गया, ई जे कैप प्लस वी आई कैप क्रॉस बी के कैप, ये आ गया, ठीक है। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आई क्रॉस के मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो आई क्रॉस करने से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा माइनस जे कैप। आई क्रॉस के है ना, जे नहीं माइनस जे होगा ना, माइनस जे। देखो आई क्रॉस के है तो माइनस जे, देखो अभी बनाया था ना इधर हमने, आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज लिखो, आई से जे जाओगे तो के, जे से के तो आई, के से आई तो जे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आई क्रॉस के हो रहा है इसलिए माइनस जे, तो यहाँ क्या हो गया माइनस वी बी जे कैप, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिला, ई माइनस वी बी जे कैप, ये नेट फोर्स आया। अब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, नेट फोर्स आया क्यू
वी माइनस सॉरी ई माइनस वी बी जे कैप, ये हमारा नेट फोर्स आया। नेट फोर्स जीरो कब होगा? चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता, और जे कैप तो डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, वो भी जीरो नहीं हो सकता। ई माइनस वी बी अगर जीरो हो जाए तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो ई माइनस वी बी फॉर एफ नेट टू बी जीरो, ई माइनस वी बी हैज टू बी जीरो, दैट इज ई हैज टू बी इक्वल टू वी बी, दैट इज वी हैज टू बी इक्वल टू ई बाय बी। तो जिन पार्टिकल्स की स्पीड ई बाई बी के बराबर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगी, वो वाले पार्टिकल्स पर फोर्स विल बिकम जीरो एंड दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड, जैसे आ रहे थे वैसे ही चले जाएंगे। और जिनके लिए वी ई बाई बी से डिफरेंट होगा, या तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली दे विल डिफ्लेक्ट ऑन दीज साइड्स। तो इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल मिलेंगे उन सब की स्पीड इतनी होगी ई बाई बी। समझ आ गया? तो एक सर्टेन स्पीड वाले पार्टिकल्स को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो हमें एक्सपेरिमेंट में पहले से पता होना चाहिए कि हमें कितने स्पीड वाले पार्टिकल्स चाहिए। हमारा पहले से पार्टिकल्स हमें चाहिए